स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। एसजीएस आईटीएस विवाद में सीनियर छात्र बयान देने नहीं पहुंचे, गुहार लगाने के लिए माता पिता को भेजा। श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के सीनियर जूनियर विद्यार्थियों के बीच विवाद को लेकर अनुशासन समिति की जांच शुरू हो चुकी है। सोमवार को समिति के समक्ष दोनों गुट के विद्यार्थियों के बयान होने थे, लेकिन सीनियर छात्र नहीं पहुंचे, बल्कि उनके माता पिता निदेशक डॉक्टर राकेश सक्सेना से मिलने पहुंचे। बीबीए बीसीए कोर्स की मान्यता के लिए बढ़ाई तारीख, 7 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पोर्टल का सर्वर डाउन होने से कॉलेजों की दिक्कतें बढ़ गई। ये संस्थान बीबीए बीसीए पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाए, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले 86 से ज्यादा कॉलेजों भी परेशान हो रही है। वही शिकायत मिलने के बाद AICTE ने आवेदन की प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दी। अब कॉलेज 7 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। शेयर मार्केट से पूंजी जुटाने में छोटी कंपनियों की बड़ी दौड़, मेघनगर की कंपनी का आया IPO। छोटी मध्यम कंपनियां अब बैंकों के कर्ज के बजाय शेयर मार्केट के सहारे जनता से पूंजी जुटाना पसंद कर रही है। झाबुआ जिले के मेघनगर जैसे छोटे कस्बे में प्लांट चलाने वाली रतलाम की कंपनी ओवेस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड का IPO सोमवार को जारी हो गया। छोटे शहरों कस्बों की छोटी मध्यम कंपनियों के IPO लाने का ट्रेंड नया चलन बनकर सामने आया है। इससे पहले क्षेत्र के अस्पताल से लेकर कुछ छोटे मध्यम उद्यमी IPO ला चुके हैं। छोटी छोटी कंपनियों के IPO और उनका रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन विश्लेषकों को भी हैरान भी कर रहा है। इंदौर में फिर बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, ब्रेन डेड मरीज के अंग होंगे दान। शहर के मेंदाता हॉस्पिटल के ICU में एक युवा महिला मरीज की ब्रेन डेड से मौत के बाद अंगदान करने का निर्णय लिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि वेंकटेश नगर निवासी वैशाली प्रदीप पारिख का पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज का इलाज किया जा रहा था। स्वजनों ने उनका लीवर, किडनी, आंखें आदि दान करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाले हैं। मेंदाता अस्पताल से शेल्बी हॉस्पिटल एवं चोइथराम हॉस्पिटल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनेगी। इंदौर सहित प्रदेश भर में पराली से बायोफ्यूल होगा अब तैयार। कंपनी दूसरे चरण में प्रदेश में 10 अन्य स्थानों पर इस तरह के प्लांट तैयार करेगी। उज्जैन में होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान टकाचिया से ही कंपनी के प्रदेश बनने वाले बायोफ्यूल प्लांट का भूमि पूजन करेगी। उज्जैन में 1 व 2 मार्च होने जा रहे इस आयोजन के पहले देश विदेश के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए रुझान दिखाने लगा है। गोल्ड क्रेस्ट कंपनी द्वारा नीमच में 3400 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट का प्लांट लगाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को दिया है। रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है वाहनों की छत से लटक कर यात्रा। आदिवासी अंचल में हादसों के बाद भी सवारी वाहनों को ओवरलोडिंग की समस्या बरकरार है। वहीं वाहनों में क्षमता से 4 से 5 गुना अधिक सवारियां बैठाई जा रही है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर वाहनों की छत पर लटक कर यात्रा कर रहे हैं। जिम्मेदार खानापूर्ति की कार्रवाई कर कर्तव्य से इतिश्री कर रहे हैं। बड़वानी जिले में RTE में प्रवेश को लेकर कम होने लगी पालकों की रुचि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग वंचित समूह के बच्चों के प्रवेश में बीते वर्षों से कमी आने लगी है। RTE के तहत पालक भी अपने बच्चों को बड़े निजी स्कूलों में प्रवेश कराने से कतराने लगे हैं। इसका कारण महंगी शैक्षणिक सामग्री और कई स्कूलों की दूरी भी कारण बनने लगी है। हालांकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शुक्रवार से प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदिशा में लोकसभा प्रत्याशी को लेकर भाजपा में रायशुमारी, पूर्व CM शिवराज का नाम सबसे ऊपर। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को रायसेन में सांसद की उम्मीदवारी के लिए रायशुमारी की, जिसमें संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्र के करीब 150 पदाधिकारी शामिल हुए। इस रायशुमारी में सबसे ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के 5 बार सांसद रह चुके शिवराज सिंह का नाम रहा। दूसरे नंबर पर रमाकांत भार्गव और तीसरे नंबर पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का नाम रखा गया है। भैरवगढ़ जेल में 10,000 रुपए लेकर जाते हुए पकड़ाया था प्रहरी, जांच के बाद निलंबित। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में रविवार सुबह जेल में ड्यूटी के लिए जाते समय एक जेल प्रहरी के पास 10,000 रुपए ले जाते हुए पकड़ाया था। जेल नियमों के तहत जेल के अंदर रुपए लेकर जाना गैर कानूनी है। जेल अधीक्षक ने जांच के बाद प्रहरी को निलंबित कर दिया।
मध्य प्रदेश का पहला पंचायत भवन होगा सुरक्षित। सिंधिया राजवंश में 1916 में हुआ था निर्माण। मध्य प्रदेश का पहला पंचायत भवन सिंधिया राजवंश के समय शिवपुरी में ठकुरपुरा में बनाया गया था। इस पंचायत भवन में तत्समय पंचों की बैठकें होती थी और जन समस्याओं का निराकरण किया जाता था। प्रदेश का पहला पंचायत भवन दशकों से देखरेख के अभाव में जीर्ण हो गया। अनदेखी के चलते पंचायत भवन की दीवारों में दरारें आ गई, छत पर पेड़ उग गए और बाउंड्री टूट गई। यहाँ आसपास काफी गंदगी इकट्ठी हो गई है। भाजपा में जाने की अटकलों को कमलनाथ ने फिर किया खारिज। बोले कि आपने कभी ये मेरे मुंह से सुना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनके भाजपा में जाने की अटकलों को फिर से खारिज कर दिया। साथ ही इन अटकलों का जिम्मेदार मीडिया को बताया। मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर शुरू होगी पर्यटन विमान सेवा। उज्जैन समेत 5 शहरों में चलेगी पीएमई बसें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आरंभ हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पर्यटन विमान सेवा शुरू की जाएगी, यानी हवाई मार्ग के जरिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। 20 सीटर तक होंगे विमान। भूपेश सरकार में संचालित शराब दुकानों की जांच करेगी छत्तीसगढ़ की साय सरकार। मंत्री ने सदन में की घोषणा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भूपेश बघेल सरकार के दौरान राज्य में संचालित शराब दुकानों की जांच करेगी। मंत्री ने मंगलवार को सदन में इसकी घोषणा की। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन मंगलवार को भाजपा विधायक राजेश मुणत ने भूपेश बघेल सरकार में शराब बिक्री और नीति पर सवाल उठाए और गड़बड़ी के आरोप लगाए। एयरपोर्ट की दीवार से सटकर हो रहा अवैध निर्माण, नगर निगम जारी करेगा नोटिस। एयरपोर्ट के आसपास बढ़ते अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने जा रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो समय समय पर सर्वे टीम सुरक्षा से जुड़े मापदंड को लेकर जानकारी लेती रहती है। इसके साथ ही हर 2 साल में एक विस्तृत सर्वे कर इससे जुड़ी जानकारी स्थानीय नगर निगम और प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के समक्ष रखी जाती है। इसी तर्ज पर एयरपोर्ट की दीवारों से सटे हिस्से में हो रहे अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध बने मकानों को लेकर टीम रिपोर्ट सौंपेगी। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। शुक्रिया।